गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधार कर सकते क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होने जा रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। अब फीमेल इम्पॉर्टेंट है मेल के ही जितना, इसलिए हमें फीमेल भी पढ़ना पड़ेगा। अब जब ह्यूमंस की बात हो रही तो फीमेल और मेल का क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है ना, तभी तो ऑफस्प्रिंग्स आ रही, प्रोगेनी आ रही हैं। तो इसलिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना मेल के बारे में जानना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए इसी के बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो उसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी एज वेल एज एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गन्स की बात हो रही है, एक प्राइमरी भी है और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। अब देखो प्राइमरी क्या क्या चीज़ लेके आ रहा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल्स आर अ पेयर ऑफ ओवरी। यहाँ पे देखो ए पेयर ऑफ ओवरीज की बात हो रही है which produce ova और egg. They also secrete. अब पेयर ऑफ ओवरीज का फंक्शन क्या है, एग को प्रोड्यूस करना। और साथ साथ में देखो क्या लिखा है, दे ऑल्सो सेक्रेट। और क्या चीज सेक्रेट कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स। और उस सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या रखेंगे हम लोग, फीमेल सेक्स हार्मोन। और उसका नाम भी आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रोटेस्टन एंड ईस्ट्रोजन। ये दो टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ओवरीज। ओवरीज किसका पार्ट है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और हार्मोन्स के अलावा इनका काम क्या है, तो इनका काम ये भी है कि ये एग को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलो देखो अब थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द अदर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द यूटेरस। वहाँ पे देखो उस किसकी बात हो गई, ओवरीज की। ओवरीज के बाद के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन है, तो यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है और वजाइना है। ये चार उसके अलावा भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि अब हम लोग किसके किसके बारे में जान गए, किस किस ऑर्गन के बारे में, ओवरीज, यूटेरस, वजाइना, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखो क्या है, द एक्सटर्नल जेनिटिलिया कंप्रेस द लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा एंड क्लॉटिस। ये भी क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। उसके बाद देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, द मेमरी ग्लैंड्स आर नॉट कंसीडर्ड जेनिटियल ऑर्गन बट आर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स को ऐड नहीं किया गया है ऑर्गन्स में, लेकिन इनका बहुत अहम रोल है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। अब बात हो गई कि इनको भले ऐड ना किया गया लेकिन इनका रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्शन का काम यहीं से होता है, जिससे बेबी फीड करता है। चलो नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे फिगर आ गया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही तो भाई फिगर उसी का होगा। अब चलो देखते हैं फिगर से हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है आपको, फेलोपियन ट्यूब से ही अटैच है ओवरी और फिमरी। फिमरी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जब ओवरीज क्या करती हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं, तो एग को फेलोपियन ट्यूब में इस तरह से देखो ऐसे फिंगर्स काम करती हैं और एग को क्या करती हैं, मूव करा देती हैं कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। ठीक, ये तो बात इधर की हो गई। उसके बाद देखो यूटेरस है, यूटेरस में ही क्या होता है, जो एग है, फर्टिलाइज एग है, यहीं पे कैरी होता है और फिर वो धीरे धीरे फीटस की फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था ए पेयर ऑफ ओवरीज, तो एक ओवरी इधर है, एक ओवरी इधर है। सेम स्ट्रक्चर इधर है, सेम स्ट्रक्चर उधर भी है। अब यहाँ पे देखो आप, वजाइना लिखा हुआ है। वजाइना क्या करता है, वजाइना कैरी करता है किसको, स्पर्म को रिसीव करता है। यहीं पे स्पर्म आता है और मूव करके कहाँ पे पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और फिर यहीं पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से क्या हो जा रहा है, फ्यूज हो जा रहा है।
सर्विक्स का काम यहाँ पे क्या है, सर्विक्स क्या कर रहा है, वजाइना और यूटेरस का जॉइंटिंग पॉइंट है। ठीक, देखा आपने फिगर से, और भी जानकारी आपको हो गई होगी किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब चलो देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओवरीज। ओवरी का फंक्शन क्या है। अब देखो एक बार फिर से फिगर देख लो आप लोग, ओवरीज कहाँ पे है, ये है, एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, पेयर ऑफ ओवरी होती है, इसीलिए दोनों तरफ ओवरी का बना हुआ है फिगर। चलो देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ओवरी का फंक्शन बताइए। चलिए देखते हैं क्या है ओवरी का फंक्शन। फीमेल ओवरीज हैव टू फंक्शन, दो फंक्शन है इसका। एक फंक्शन का नाम क्या है, एंडोक्राइन, और दूसरे का काम है गैमिटोजेनेटिक। यहाँ पे बात हो रही, गैमिट वर्ड है वो एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन क्या होता है, ग्लैंड्स होती है ना, इसका मतलब वहाँ का काम क्या होगा, हार्मोन्स का प्रोडक्शन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंडोक्राइन फंक्शन इज द सेक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करना किसका काम है, ओवरी का। बिना हार्मोन के कोई भी एक्टिविटी क्या होती है, कंट्रोल नहीं होती है हमारी बॉडी में। अब देखो यहाँ पे हार्मोन का नाम दे दिया गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोटेस्टेरोन। यहाँ पे दो हार्मोन्स का आपको नाम भी दे दिया गया। ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जिनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सेक्रेट कौन कर रहा है, ओवरी कर रही है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द गैमिटोजेनेटिक फंक्शन इज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द एग और ओवम इन फॉर रिप्रोडक्शन। यहीं से काम है गैमीट का बनाना। देखो गैमीटो वर्ड लगा हुआ है ना, इट मीन्स फीमेल गैमीट को बनाना किसका काम है, ओवरी का। साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन यहीं से होता है। और एग और ओवम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। और ओविडक्ट में ही क्या हो जाएगा, वो स्पर्म से यानी कि मेल गैमीट से फ्यूज होगा और न्यू ऑस्फरिंग बनाएगा। इस तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जान गए। अब ये वीडियो आपके इस तरह से काम आएगा क्योंकि बोर्ड के पर्पज से आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए।